रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के लिए सड़क चौड़ी करने को लेकर जबरदस्त हंगामा, पुलिस पर हुआ पथराव। उपद्रवियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। मध्य प्रदेश के दामोह में दबंगों ने एक शख्स को जिंदा जलाया, जमीन विवाद में जघन्य अपराध को दिया अंजाम। अलवर के तिजारा इलाके में 12 साल की नाबालिग से बलात्कार, बाद में जहर देकर की हत्या करने की कोशिश, अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत नाजुक। कानपुर में नेशनल हाईवे पर डीसीएम और इनोवा की टक्कर, 8 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। विजय माल्या पर कसा गया शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। विजय माल्या पर विदेश मंत्रालय ने भी कसा शिकंजा, पासपोर्ट किया गया रद्द, सरकारी सूत्रों से मिली खबर। प्रवर्तन निदेशालय के कई समन के बाद भी पेश नहीं हुए थे माल्या, विदेश में फरमा रहे हैं मौज। माल्या के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब इंटरपोल से संपर्क करेगा प्रवर्तन निदेशालय, अगले सप्ताह इंटरपोल से संपर्क की संभावना। विजय माल्या पर 9,500 करोड़ का है कर्ज, दबाव के बाद माल्या ने 6,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज अदायगी का दिया था ऑफर। विमान में हुआ जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया पर हमला, ट्वीट कर कन्हैया ने दी जानकारी, लिखा मुंबई से पुणे जाने वाली फ्लाइट में एक शख्स ने गला घोटने की कोशिश की। कन्हैया पर हमले के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया विमान, कन्हैया और आरोपी हमलावर को विमान से उतारा गया। सूत्रों के मुताबिक विमान में विंडो सीट पर बैठा था आरोपी, बगल की सीट पर था कन्हैया। वॉशरूम जाने के वक्त कन्हैया और आरोपी में हुई थी बहस, दोनों ने पुलिस से की शिकायत। आरा में नगर निगम के बकायेदारों की सूची में शामिल हुए हनुमान, नगर निगम की सूची के मुताबिक मठिया हनुमान पर 41 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज, 2 नोटिस का नहीं मिला जवाब। आरा नगर निगम के मुताबिक मठिया स्थित हनुमान मंदिर के नाम पर लगाई गई थी 3 विज्ञापनों की होर्डिंग, एक होर्डिंग पर 31,07,736 रुपए, दूसरी पर 94,024 रुपए और तीसरी होर्डिंग पर 22,350 रुपए का है बकाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झगड़े के बाद जमकर हुई फायरिंग, 2 छात्रों को लगी गोली, एक छात्र ने तोड़ा दम। एएमयू में हंगामे करने वाले छात्रों ने प्रॉक्टर के दफ्तर में लगाई आग, कैंपस में खड़े 3 वाहन भी जलाए। गोली लगने से घायल छात्रों में एक का नाम मेहताब, अराजकता के चलते एएमयू से किया जा चुका था निष्कासित। वारदात के बाद एएमयू में भारी पुलिस बल तैनात, रविवार को होनी है बीएड की परीक्षा, मंडराया संकट। पुणे में व्हाट्सएप ग्रुप का डीपी बदलने पर 3 छात्रों पर हमला, एक छात्र को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, 22 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज, 5 हुए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर में पंचायत सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देश भर से करीब 3,000 पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु में चुनाव से पहले सीएम जयललिता ने खेला तमिल ट्रम्प कार्ड, श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की दोहरी नागरिकता की सिफारिश की। सोमवार से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, उत्तराखंड सियासी संकट पर हंगामे के आसार, विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस। आज स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की होगी अपील। उत्तराखंड को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से कहा उत्तराखंड में संविधान का उल्लंघन हुआ, कहा स्पीकर ने फेल बजट को पास कराया। मेनका गांधी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से की जेठानी सोनिया की तारीफ, पीलीभीत में अधिकारियों को दी सोनिया की मिसाल, रिश्वतखोरी को लेकर अधिकारी से सवाल जवाब के दौरान सोनिया की सुनाई कहानी। मैनपुरी में डीएम ऑफिस के पास झुग्गियों में लगी आग, 35 झोपड़ियां जलकर खाक, हाईटेंशन वायर की चिंगारी से आग लगने का अंदेशा। मैनपुरी में 8 साल की मासूम से बलात्कार, पुलिस ने 16 साल के आरोपी युवक को हिरासत में लिया। ग्वालियर में पुलिस के सामने आया हमदर्द चेहरा, पुलिसकर्मी जयराम यादव ने प्रसव पीड़ा से तड़पती गाय को दी मदद, कुत्तों से उसके बच्चे को बचाया। भीषण जल संकट से जूझ रहा है महाराष्ट्र का लातूर इलाका, ट्रेन से रोज भेजा जा रहा है 30 लाख लीटर पानी। कर्नाटक के बेलागवी में जबरदस्त सूखा, पेयजल के लिए महिलाओं को कुएं के भीतर उतरकर भरना पड़ रहा है घड़ा। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में खड़ी कारों में लगी आग, कई कार स्वाहा। भरतपुर में भुसावर के श्री आर्य महिला विद्यापीठ की छात्रा ने लगाई फांसी, कमरे में चुन्नी के फंदे से लटका मिला शव। सूखे और गर्मी की तपिश से देश के कई हिस्से बेहाल, लेकिन पीर पंजाल में अप्रैल में भी हो रही है बर्फबारी, राहों पर हर तरफ दिखी सफेदी। पीर पंजाल में मूसलाधार बारिश की तरह आसमान से बरस रही है बर्फ, सर्द सफेदी के बीच भीगी भीगी नजर आई बात। वॉशिंगटन डीसी मेट्रो स्टेशन पर धमाके की आवाज के साथ लगी आग, दमकल की तमाम गाड़ियों के जरिए आग पर पाया गया काबू।
बीती रात पश्चिम बंगाल के बर्दवान में झुग्गी कॉलोनी में आग का तांडव। आग में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। रात करीब 11:30 बजे झुग्गियों में लगी थी आग। कई मवेशियों के मारे जाने की खबर। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के पाली में विवाह समारोह के दौरान पंडाल में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। करीब 1 घंटे तक पंडाल में धधकती रही आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देहरादून के विकास नगर में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर स्वाहा। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत। मृतक मजदूर बिहार के रहने वाले। एक मकान में प्लास्टर का काम करते समय हुआ हादसा। बुरी तरह झुलसे मजदूरों ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में 80 साल की बुजुर्ग महिला से लूटपाट। पुलिस वाला बताकर महिला के जेवर ले उड़े लुटेरे। अस्पताल से दवा लेकर लौट रही बुजुर्ग महिला को लुटेरों ने रास्ते में रोका था। सुरक्षा की बात कहकर सोने की चेन, अंगूठी और कड़े उतरवाकर फरार हुए। दिल्ली के प्रीत विहार में दहेज में 1 लाख की बाइक और नकदी नहीं मिलने पर दरवाजे से लौटी बारात। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के समस्तीपुर में शादी में आतिशबाजी के दौरान टला हादसा। आतिशबाजी से ताड़ के पेड़ में लगी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के करौली में नदी में नहाने गई 3 लड़कियों की डूबकर मौत। 1 को बचाया गया। यूपी के हाथरस में रेलवे ट्रैक पर युवक का मिला शव। पुलिस को जहर खिलाए जाने का शक। पुणे के कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप में सब्जेक्ट लाइन बदलने पर छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। एक छात्र गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के पास एक रिजॉर्ट में पुलिस का छापा। 150 से ज्यादा लड़के लड़कियां नशे की हालत में हिरासत में लिए गए। सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन आज। 43 साल के हुए सचिन। मुंबई में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। MIG क्लब में सचिन ने छोटे छोटे बच्चों को दिए बल्लेबाजी के टिप्स। बताया कैसी होनी चाहिए बैट पर ग्रिप। बच्चों की बॉलिंग बैटिंग के दौरान विकेट के पीछे नजर आए सचिन। निभाई विकेट कीपर की भूमिका। खुद को बल्लेबाजी से रोक नहीं पाए सचिन। अंत में खुद बल्लेबाजी करने उतरे। मुंबई में योग शिविर का आयोजन। बीजेपी नेता शाइना NCB पहुंची।